एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी बढ़िया से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे होंगे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट जो है आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर रिलेटेड, और इसके 100 प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर की। आज का पहला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित युग्मों में से किस एक में कोशिका का प्रकार एवं उसके स्त्रवण को सुमेलित किया गया है। ठीक है, क्या है, निम्नांकित युग्मों में से किस एक में कोशिका का प्रकार एवं उसके स्त्रवण को सुमेलित किया गया है। ठीक है, कौन सी कोशिका है और इससे क्या स्रावित होता है, इसका आपको सुमेलित बताना है। ठीक है, जैसे ऑक्सिनटिक कोशिकाएं क्या करती है, एक स्त्रवण जिसका पीएच 1.2 से 3.0 तक होता है। लैंगरहैंस द्वीप समूह की अल्फा कोशिकाएं जो कि स्त्रवण करती हैं, रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। इसके बाद कूफर कोशिकाएं एक पाचक एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करता है। और एक है फिर सिवेसियस ग्रंथि, एक स्त्रवण जो शीतलन हेतु वाष्पीकरण करती है। तो इसमें बताना है कि दोनों में से इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित है, बाकी सभी नहीं है सुमेलित। तो पहले का आपका आ जाएगा ए, ऑक्सिनटिक कोशिकाएं एक स्त्रवण है जिसका पीएच 1.2 से 3.0 के मध्य होता है। ठीक है, ये आपके सुमेलित है, बाकी नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा, विलेय, विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग है। ठीक है, वसा, विलेय, विटामिन है और उससे संबंधित रोग है। तो जैसे कैल्सीफेरॉल, पेलाग्रा, एस्कॉर्बिक स्कर्वी, रेटिनॉल रतौंधी और कोबालेमिन वेरी। तो इसमें कौन सा है जो जिसका वो है भी और रोग है ना, वसा में विलेय है और उससे क्या होता है, संबंधित रोग है। तो देखो सुमेलित तो यहाँ पर दो है, ध्यान से देखना। जैसे एस्कॉर्बिक से स्कर्वी होती है, रेटिनॉल से रतौंधी होती है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, जल में घुलनशील है, ये वसा में नहीं है और इसमें वसा विलेय पूछा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के सतर्कता से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी बहुत, तब क्वेश्चन सही होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में क्रिया स्थल और उसके आगे दिए गए क्रियाधार, उस क्रियाधार पर क्रिया करने वाले एंजाइम तथा अन्यंत उत्पाद को सही मिलाया गया है। बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, बात समझना है वो क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें क्रिया स्थल यानी जहां क्रिया हो रही है और उसके आगे दिए गए क्रियाधार यानी किसके द्वारा क्रिया की जा रही है, उस क्रियाधार पर क्रिया कराने वाले एंजाइम, मतलब उस क्रिया में कौन सा एंजाइम जो है भाग ले रहा है। ठीक है, और क्या उत्पाद मिलाया जा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है सिर घुमा देते हैं। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझे, मतलब क्वेश्चन आप आते हुए गलत कर जाओगे, और ऐसी लैंग्वेज को समझना तभी पॉसिबल है आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो उसके लिए हम 100 क्वेश्चन जो डेली लेकर आ रहे हैं, ये बहुत आपके लिए बेनिफिट मतलब होगा इससे आपको। अगर आप डेली 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हो अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो इसको अपन देखते हैं। तो इसमें जो बताया गया है वो है तीसरा, कि छोटी आंत में स्टार्च और एमाइलेज जो है इसका क्या करता है, पाचन में भाग लेता है। और क्या है इसका, ये क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ये आपका माल्टोज में चेंज हो जाता है डाइसैकेराइड में। ठीक है, स्टार्च है, छोटी आंत में स्टार्च है, एमाइलेज उसमें क्या करेगा, आपका पार्ट लेगा पाचन में, और ये बाद में क्या बन जाएगा, माल्टोज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जठर ग्रंथियों की पैराइटल कोशिकाएं के स्त्रवण को किसी एक संदमक के द्वारा रोक दिया जाए तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, जठर ग्रंथियों की पैराइटल ग्रंथियों के स्त्रवण को, ठीक है, जठर ग्रंथियां हैं उसके पैराइटल कोशिकाओं के स्त्रवण को किसी एक संदमक के द्वारा रोक दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम क्या है होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें है आपका ए, HCl के स्राव की अनुपस्थिति में अगर HCl स्रावित नहीं होगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिनोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और प्रोटीन का पाचन रुक जाएगा, है ना। ये आका इसका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। अगला देखेंगे, मानवों में निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचते हैं। ठीक है,
मानवों में निम्नलिखित में से किस जोड़े के खाद्य घटक अमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचते हैं, मतलब पेट में बिना पचे हुए पहुंचते हैं, तो वो कौन से हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा, पांचवे का आपका आ जाएगा डी, वसा और प्रोटीन। ठीक है, वसा और प्रोटीन क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपके मुंह से, है ना, लार ग्रंथियों के थ्रू पाचन उसका हो जाता है। तो बचे आपके वसा और प्रोटीन, जिनका पाचन क्या हो जाता है? आपके अमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचता है। इसके बाद देखेंगे आपका छठवां, एक बिल्कुल छोटा शिशु केवल अपनी माँ के दूध का सेवन करता है जो सफेद रंग का होता है, मगर वह शिशु जो बिस्टा बाहर निकालता है उसका रंग पीला होता है। यह पीला रंग किसके कारण आया हुआ है? ठीक है, ये किसके कारण, उसके मल का पीला रंग किस कारण से हो जाता है जबकि वो सिर्फ सफेद दूध पी रहा है? तो छठवे का क्या आ जाएगा आपका सी, पित्तरस में आए हुए पित्तवर्णक के कारण। ठीक है, पित्तरस से जो पित्तवर्णक है उसकी उपस्थिति के कारण बच्चे का जो मल है वो पीला हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जठर ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जठर ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सातवें का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं एचसीएल एवं कैसेल के आंतरिक कारक का स्त्रावण करती हैं जो विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आठवां, एक युवा व्यक्ति को जीभ का कैंसर हो गया है, उसकी जीभ को पूरी तरह हटा दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में उस व्यक्ति में हो सकने वाली घटना की व्याख्या कर सकेगी? कौन सी घटना उसमें हो सकती है? मीठा एवं नमकीन का स्वाद, मीठे का पता नहीं लगा सकता परंतु नमकीन का पता लगा सकता है। गुलाब की सुगंध ले सकता है परंतु मीठे एवं नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता। मीठे एवं नमकीन का स्वाद ले सकता है परंतु गुलाब की गंध नहीं ले सकता। गंध का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आठवें का यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखो इसमें क्या आ जाएगा, गुलाब की सुगंध ले सकता है परंतु मीठे एवं नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता। ठीक है, देखो मीठे और नमकीन का स्वाद आपके कहाँ आता है? मीठे का स्वाद है आपके एकदम फ्रंट में रहेगा, मिडिल में आपके क्या आ जाएगा, नमकीन का आ जाएगा, सबसे लास्ट में होता है कड़वे का, तो वो कड़वे तो स्वाद उसको आएगा क्योंकि एकदम लास्ट में रहता है, पूरी तरह से नहीं निकाला उसको। ठीक है, लेकिन इसमें सुगंध, गुलाब की सुगंध ले सकता है परंतु मीठे एवं नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, अगला देखेंगे, मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो नाइन्थ का आपका आ जाएगा सी, रेनिन के द्वारा। ठीक है, रेनिन के द्वारा दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। अगला है शिशु के गैस्ट्रिक, मतलब जठर रस में होते हैं। जठर रस में क्या होते हैं शिशु के? गैस्ट्रिक। तो आपके 10th का क्या आ जाएगा, बी, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। ठीक है, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है। अमाशय में जठर रस का स्त्राव कौन सा होता है? भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? भित्तीय कोशिकाओं से। अगला देखेंगे 12वें का, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यकृत न्यास की वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है? ठीक है, क्या पूछा इसमें? रंध्र की देखभाल करती है। जो आप जैसे खाना निगलते हो और वहीं से आपकी श्वास नली है तो एक ढक्कन पाया जाता है, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो 12 का क्या आ जाएगा, ओडाई का अवरोधनी। ओडाई को अवरोधनी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, अग्नाशय स्त्राव करता है। अग्नाशय किसका स्त्राव करता है? तो 14वें का आ जाएगा बी, केवल प्रोटीन युक्त हार्मोनों का। ठीक है, अग्नाशय किसका? प्रोटीन युक्त हार्मोनों का स्त्रावण करता है, जैसे आपका ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जैसे हार्मोन का स्त्रावण करता है। अग्नाशय पेनक्रिया की बात हो रही है। इसके बाद आएगा सी के किसके स्त्राव में मदद करता है? ठीक है, सी के किसके स्त्राव में मदद करता है? तो 15वें का आपका आ जाएगा बी, अग्नाशयी विकर का। अग्नाशयी विकर। ओके, अगला है लीवर कुंड प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं? तो 16 का यहाँ आ जाएगा ए, पैने। क्या आ जाएगा? पैने। ठीक है,
अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है। ठीक है, अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वाधिक रूप से दर्शाता है, तो कौन होगा वो देखते हैं अपन। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 17 का 17वें का देखते हैं क्या है यहाँ पर। सी लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिनोजन प्रोका ब्रोक्सी पैप्टिडेज। ठीक है, थोड़े से नाम देखना इसमें। ठीक है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिनोजन और प्रोका प्रो अच्छा प्रोकार्बोक्सी पैप्टिडेज ये दिया हुआ है। सब अलग अलग है तो मुझे कंफ्यूजन हो गया था। प्रोकार्बो है ये, प्रोकार्बोक्सी पैप्टिडेज। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा। अगला है 18 का 1-2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। क्रीड़ा पाठशाला यानी प्ले स्कूल। ठीक है, वहाँ दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे, तो कौन से थे, तो हम सभी को पता है कि जो बच्चे हैं उनमें कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो वो आपके आ जाएंगे अग्र चवर्णक जो दांत हैं वो नहीं आते हैं उनके। 18 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा। ठीक है, पित्त रस किसके प्रेरण द्वारा स्त्रावित होता है, किसके प्रेरण से आपका गैस्ट्रिक पित्तरस जो प्राप्त होता है, तो 19 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा, गैस्ट्रिन के। ठीक है, गैस्ट्रिन के सॉरी मैंने कहाँ का लगा दिया ये गैस्ट्रिन, इसका नहीं, मैं आपको इसको बता रही थी 19 का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा, सी के। ठीक है, अगला है आपका यदि गृहिणी का pH 5 से कम हो जाए तो खालिस्तान का श्रवण बंद हो जाएगा। अगर pH 5 से कम हो गया गृहिणी का तो किसका हो जाएगा श्रवण बंद, तो आपका गैस्ट्रिन का हो जाएगा। तो 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, गैस्ट्रिन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को परिभाषित करते हैं, तो 21 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा इसका, बी। अब देखेंगे 22 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रोगाणु उत्पत्ति में मदद करती हैं। कौन सी जठर कोशिका है जो अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है, तो 22 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा, भित्तीय कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं। ठीक है, अगला देखेंगे किसकी pH अधिकतम है, इनमें से pH किसकी अधिकतम है, 23 का क्या आ जाएगा, तो 23 का आ जाएगा यहाँ पर सी, रक्त का pH अधिकतम है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। अगला देखेंगे जटिल कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में प्रथम एंजाइम को जो सम्मिलित किया गया है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में प्रथम एंजाइम जो सम्मिलित किया जाता होता है वो कौन होता है, तो 24 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी सेलेबरी अमाइलेज। ठीक है, हमारी लार ग्रंथियों में सेलेबरी अमाइलेज जो क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सबसे पहले सम्मिलित होता है। विटामिन बी प्रोस्थेटिक समूह है किसका। ठीक है, विटामिन बी किसका समूह है, प्रोस्थेटिक समूह है किसका, 25 का आ जाएगा ए, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में अस्थि एवं पेशियां किसकी कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं, तो 26 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से आपकी ये हड्डियां और दांत जो है बुढ़ापे में पेशियां कमजोर हो जाते हैं। अगला है 27 का क्वेश्चन जो बोलता है अग्नाशय द्वारा स्रावित एमाइलेज पचाता है। अग्नाशय से जो एमाइलेज अग्नाशय द्वारा स्रावित एमाइलेज किसको पचाता है, तो 27 का आ जाएगा ए, स्टार्च मंड को। ठीक है, लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोजाइम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो 28 का हो जाएगा ए, लार एवं आंसू दोनों में। ठीक है, लाइसोजाइम कहाँ होते हैं, लार और आंसू दोनों में। अगला है प्रोटीन, एक सेकंड, प्रोटीन विघटन से निर्मित
प्रोटीन विघटन से निर्मित मुक्त अमीनो अम्ल प्रक्रिया का प्रमुख स्थल होता है। कौन सा स्थल होता है? तो ये क्या आ जाएगा आपका 29 का सी, यकृत। ठीक है, यकृत इसका ऑप्शन हो जाएगा कि प्रोटीन विघटन जब होता है तो उससे निर्मित अमीनो अम्ल प्रक्रिया का प्रमुख स्थल कहाँ होता है? तो यकृत होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न होता है क्योंकि। तो 30 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को। ठीक है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को, क्योंकि ये क्या पचाता है? ट्रिप्सिन जो है पेप्सिन से भिन्न होता है क्योंकि ये पचाता है। ट्रिप्सिन क्या पचाता है? ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को। ट्रिप्सिन क्या पचाता है? प्रोटीन पचाता है, और ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में। अग्नाशय रस होता है, अगला देखेंगे, अग्नाशय रस होता है, कैसा होता है अग्नाशय रस? तो 31 का आपका आ जाएगा ए, क्षारीय प्रकृति का। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, ये भी बात हो रही थी ना, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में। तो अग्नाशय रस ये सभी तो होते हैं यहाँ पे, जो आपके ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये क्या पचाते हैं? क्षारीय माध्यम में आपको पचाने का काम करते हैं प्रोटीन को। अगला है, बिलीरुबिन व बिलीबर्डिन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो 32 का आ जाएगा आपका सी, पित्तरस में। कहाँ? पित्तरस में आपके बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन पाए जाते हैं। मानव में अमाशय में एक दिन में लगभग कितना जठर रस स्रावित होता है? एक दिन में कितना जठर रस स्रावित होता है? तो 33 का आपका आ जाएगा बी, 2000 ml से आपका 3000 ml तक स्रावित होता है। अगला है एंटीरोगेस्ट्रॉन। एंटीरोगेस्ट्रॉन क्या है? तो 34 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, जठर रस के स्रावण को रोकता है। ये क्या करता है? जठर रस के स्रावण को रोक देता है। ठीक है, एंटीरोगेस्ट्रॉन। अगला है, निम्न में से कौन सी संरचना पित्त रस एवं अग्नाशय हेतु सामान्य मार्ग उपलब्ध कराती है? तो 35 का क्या हो जाएगा? ए, बैटर का एम्पुला। ठीक है, बैटर का एम्पुला। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 36 का, पेप्सिन से स्रावित होता है। पेप्सिन से क्या स्रावित होता है? तो 36 का क्या आ जाएगा? सी, चीफ कोशिकाएं। ठीक है, चीफ कोशिकाएं पेप्सिन से स्रावित होती हैं। अगला देखेंगे अपन 37 का, अग्नाशय की कोशिकाओं का उसके स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता क्योंकि। अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं उनका उसके स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता, और मतलब अग्नाशय की कोशिकाओं को का पाचन उसी के एंजाइम से नहीं हो पाता है क्योंकि। 37 का क्या होगा यहाँ पर? हो जाएगा आपका ए, कि एंजाइम निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है कैसे? निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं। अगला देखेंगे सीक्रेटिन। सीक्रेटिन क्या है? तो 38 का यहाँ पर, एक सेकंड, इसको छोटा करना पड़ेगा नहीं तो दिखेंगे नहीं सारे ऑप्शन। सीक्रेटिन आपका क्या है? तो 38 का यहाँ पर आ जाएगा बी, अग्नाशय बाइकार्बोनेट के स्रावण को उत्तेजित करता है। ठीक है, अमाशय में अम्ल स्रावण को संदर्भित करता है एवं यकृत से बाइकार्बोनेट स्रावण को उत्तेजित करता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 39, विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? तो 39 का आ जाएगा सी, आपका कार्बनिक पदार्थ जो अधिकांशतः जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो अधिकांशतः जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। अगला है, गर्म दिनों में कौन सा पदार्थ ज्यादा मात्रा में नहीं खाए जाने चाहिए? गर्मी के दिनों में कौन से नहीं खाने चाहिए? तो 40 का क्या आ जाएगा? बी, वसा प्रोडक्ट। ठीक है, अपन तेल घी बोलते हैं, गर्मियों में कम खाना चाहिए। अगला है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के लिए खाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलेगा? तो 41 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, मुख्यतः चावल से। ठीक है, चावल से। शरीर के किन कार्यों के लिए मुख्यतः प्रोटीन की आवश्यकता होती है? किन कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे 42 का क्या आ जाएगा? सी, लेकिन सी ऑप्शन हमें मिलेगा अगले पेज में। सी क्या बोलता है? दोनों, वृद्धि एवं मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है। अगला है, एक व्यक्ति में रोडोप्सिन नामक वर्णक की कमी है, उसे लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए उसको? 43 में सी आ जाएगा, गाजर, जो कि विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। इसके बाद रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स आपका विटामिन डी। पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? पर्नीशियस एनीमिया। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, G12 इतना गलत लिखा है थोड़ा सा, एक सेकेंड।
ये 12 है, ठीक है, B12। तो 45 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 का हो जाएगा आपका C, B12। 46 क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज, सुक्रोज एवं माल्टोज की श्रेणी का अन्य कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी का अन्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो 46 का आ जाएगा बी, स्टार्च। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्टार्च। स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट, बाकी ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, ये सारे आपके प्रोटीन आ जाएंगे तीनों, बाकी ये कार्बोहाइड्रेट है। एक व्यक्ति जिसके मसूड़ों से रक्त बहता है उसे लेना चाहिए, तो क्या ले लेना चाहिए उसे? नींबू ले लो। ठीक है, 47 का क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सी आ जाएगा, नींबू। रिकेट्स निम्न में से किस श्रेणी में आने वाला रोग है? रिकेट्स कौन सी श्रेणी में आता है? तो आपका क्या आ जाएगा 48 का यहाँ पर बी आ जाएगा, कमी से होने वाला रोग। थायमीन का दूसरा नाम पूछ, क्या हो रहा है ये बार बार इसमें। थायमीन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन क्या आ जाएगा यहाँ पर 49 का आपके सी आ जाएगा, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 थायमीन का दूसरा नाम है। अगला है विटामिन डी को कहा जाता है, तो विटामिन डी को क्या कहा जाता है आपके? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट देखेंगे, स्तनधारियों का कार्बोहाइड्रेट किसमें और किस रूप में जमा होता है? कार्बोहाइड्रेट का पूछा है, किस रूप में जमा होता है? तो 51 का आ जाएगा यहाँ पर बी, यकृत व पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। अगला देखेंगे 52 का, कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित बताना है इनमें से कौन कौन सा है। तो विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के बंधता, थायमीन वेरी वेरी, नियोसिन पेलाग्रा सुमेलित है पूछा है। तो ये तो सही सही बोल रहा है भैया, नहीं होगा, ये वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी से वंध्यता नहीं होती है, बाकी विटामिन डी से रिकेट्स होता है, थायमीन से वेरी वेरी होता है, नियासिन से पेलाग्रा होता है। ठीक है, तो नहीं है ये। अगला, धनुषाकार टांगें बच्चों में किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। अगला देखेंगे 54, वेरी वेरी, स्कर्वी और रिकेट्स रोग क्रमशः किस विटामिन की कमी से होते हैं? क्रमशः पूछा है उन्होंने, वेरी वेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। तो सबसे पहले वेरी वेरी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सी कमी से होता है? बी से होता है। स्कर्वी किससे होता है? सी से होता है। और रिकेट्स आपका डी से होता है। तो बी सी डी आपका क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन के जरूरी है, विटामिन के किस लिए जरूरी है? तो 55 का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी, प्रोथॉम्बिन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, बी नंबर का। अगला है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया किसकी कमी से दिखाई देते हैं? तो D3 और D4 हमने किसके बारे में पढ़ा है? आपके नियासिन के बारे में, यानी आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन जो कैंसर में उपयोगी है वह कौन सा है? इसे हम विटामिन रोधी कहते हैं। तो 57 का यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखेंगे, विटामिन जो आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है, आरबीसी के परिपक्वन को कौन सा विटामिन है जो प्रेरित करता है? तो 58 का क्या आ जाएगा यहाँ पर सी आ जाएगा, विटामिन B12। अगला है, कौन सा सही सुमेलित है? स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स डी, रतौंधी विटामिन ए और वेरी वेरी विटामिन के। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो वेरी वेरी से विटामिन के से नहीं होता है, बाकी ये सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये तो सुमेलित है ही है। ठीक है, टोकोफेरॉल। विटामिन डी, राइबोफ्लेविन नहीं। विटामिन बी, कैल्सीफेरॉल नहीं। विटामिन ई, थायमीन नहीं। तो ये वाला सही है आपका, विटामिन ई से टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला है विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक मिलान में एक विटामिन उसकी प्रकृति तथा उसके अभाव में होने वाले रोग को सही मिलाया गया है? ठीक है, विटामिन के वसा विलेय है, वेरी वेरी होता है नहीं। वसा में विलेय है लेकिन वेरी वेरी नहीं होता है। विटामिन ए वसा विलेय है, वेरी वेरी होता है, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं। विटामिन के जल विलेय है, पेलाग्रा होता है नहीं। विटामिन ए वसा विलेय है और रतौंधी है, ये वाला अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? तो स्कर्वी रोग अभी हमने देखा था आपके विटामिन सी की कमी से हो जाता है।
64 का देखेंगे, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है। वयस्कों का पूछा है, ठीक है। वयस्कों में क्या आ जाएगा आपका, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमे अकेला दिया हुआ है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जंतु शरीर में जीवाणुओं द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जंतु शरीर में जीवाणु द्वारा निर्मित किया जाता है, तो 65 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है, विटामिन बी। अगला है, मेरास्मस रोग का कारण होता है। मेरास्मस रोग का क्या कारण होता है, तो आपका 66 का आ जाएगा विटामिन प्रोटीन की कमी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है। विटामिन बी समूह से कौन सा संबंधित नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो जी, साइनोकोबालामिन है, इसमें आ जाएगा 67 का। यहाँ पे क्या दिख रहा है, टी आ जाएगा। टोकोफेरॉल, ये किसके लिए होता है, विटामिन ई के लिए होता है। तो ये अकेला विटामिन बी समूह का नहीं है, बाकी आपके सारे रहेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका B2 के लिए, ये आ जाएगा B3 के लिए, ये आ जाएगा आपका B12 के लिए, विटामिन ई के लिए आपका टोकोफेरॉल। अगला है, कुछ बी विटामिन होते हैं। कुछ बी विटामिन कैसे होते हैं, तो 68 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, को एंजाइम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, थायमीन की कमी से होता है। थायमीन की कमी से क्या हो जाता है, तो 69 का क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, वेरी वेरी होता है थायमीन की कमी से। विटामिन सी उपयोगी होता है, किस लिए होता है विटामिन सी, तो 70 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी, घाव भरने में। अगला है 71 का, निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। लीवर के बारे में इनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका 71 का डी आ जाएगा। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, तो नहीं है। ट्रिप्सिन कौन करता है, आपका अग्नाशय करता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। बिलिरुबिन नामक वर्णक किस में पाया जाता है, अभी हमने देखा था। तो 72 का क्या आ जाएगा इसमें, डी, पित्तरस में, ठीक है। पित्तरस में आपके बिलिरुबिन पाया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन 73, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। जैसे एक बार खाना पहुंच गया आपकी बड़ी आंत में, तो वापस छोटी आंत में ना आए, इसके लिए क्या होता है वहां पर, तो 73 का क्या आ जाएगा, ए, इलियोसिकल बॉल्व। इलियोसिकल बॉल्व होता है जो कि बड़ी आंत से खाने को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह रहता है। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले यह रहता है, कहाँ रहता है, मल त्यागने से पहले मल कहाँ इकट्ठा होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 74 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डी, मलाशय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 75 का, अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, तो 75 का यहाँ पे आ जाएगा कायम, ठीक है, इसे कायम कहा जाता है। अगला देखेंगे हम 76 नंबर से। 76 का आएगा, बोलस का ग्रस्त नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, 76 का आ जाएगा डी, क्रमाकुंचन, ठीक है। अगला है 77, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, यह अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है, तो यह आ जाएगा आपका सी, जे की तरह। 78 का क्या होगा, जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि की किस कोशिका के द्वारा होता है। 78 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, गॉलब्लेट कोशिका, क्या आ जाएगा, गॉबलेट कोशिका, ठीक है। अगला है, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाओं की तरह कार्य करती हैं, बहुत क्या बोलूं मैं, इतनी शुद्ध हिंदी टाइप में लिखी रहती है ना, तो बोलते नहीं बनता। यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाओं की तरह कार्य करती हैं वे हैं, कौन सी हैं, 79 का यहाँ पे आ जाएगा, कुफर कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रसांकुर या विलयी का कार्य क्या होता है, क्या होता है विलयी का काम, आपका 80 का आ जाएगा आपका सी, अवशोषण, ठीक है। अगला है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 81 का क्या आ जाएगा, ए, 1985 में।
सार्वभौमिक टीकाकरण कब प्रारंभ किया गया था? तो 82 का आ जाएगा सी, 1985 में। फिर देखेंगे बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 83 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, 1992 में। केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना हुई थी आपके 1952 में। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो कल्याण विस्तार योजना जो है सी, 1954 में। ठीक है। इसके बाद देखेंगे 86 परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? तो 86 का हो जाएगा यहाँ पर बी, 1967। ओके, रुको जरा। एटी 87 का देखेंगे 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी आहार मिलना चाहिए? ठीक है, 12 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। तो 87 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, 3000 से 34,000 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ज्यादा नहीं हो गई इसमें। चलो मैं इसको चेक करूंगी दोबारा से, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। 3000 से 3400 बहुत ज्यादा हो रही है इसमें। ठीक है, अगला देखेंगे हम, मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट में ही पिन करके, आप देख लेना उसमें। ठीक है, अगला देखेंगे वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन वेरी वेरी किस विटामिन से होने वाली बीमारी है? तो आपका आ जाएगा विटामिन B1 की। विटामिन बी की कमी से होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? बी की कमी से कौन सी होती है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पेलाग्रा। B3 की कमी से। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है, पुरुष की बात हो रही, युवा पुरुष को। तो 90 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, आपका 2000 से 2500। इसीलिए मुझे गड़बड़ लग रहा था, यहाँ पुरुषों को इतना है और बच्चे को 12 साल के बच्चे को इतना खतरनाक प्रोटीन मतलब कैलोरीज। अगला देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 91 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, 2005। अगला है जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? तो जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है आपकी वर्ष 2011 में हुई थी। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण माना गया है। किसे माना गया है? तो 93 का आ जाएगा आपका कुपोषण को माना गया है। ठीक है, कुपोषण माना गया है। अगला है 94 वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी? तो वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी योजना चलाई गई थी? 94 का आ जाएगा यहाँ पर सी, उज्ज्वला योजना। अगला है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। अगला देखेंगे 96 नंबर का क्वेश्चन, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने के लिए कार्य करता है? 96 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में गुड्डा एक गुड्डी बने रहते हैं, है ना, लड़की बने दो चोटी बना के लड़की रहती है, उसमें देखा होगा आपने गुड़िया रहती है ना डॉल जैसी, वो दो चोटी बना कर रखती है, उसका लोगो ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लेकिन हालांकि यहाँ पे गुड्डा गुड्डी बोर्ड की बात हो रही, लेकिन उसमें मुझे गुड्डा से याद आ गया, उसमें रहता भी है लोगो उसका। अगला है अपना 97 से 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से किस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? 97 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, सेवा बाल विकास सेवा, ICDS। अगला है गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया गया है? तो 98 का क्या आ जाएगा? बी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। ओके, अगला है हमारा 99, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश दिया जाता है? तो कौन सी उसके तहत है? तो 99 का क्या आ जाएगा? किलकारी के द्वारा। ठीक है, मोबाइल सेवा है कौन सी? किलकारी। अगला है
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जाती है? तो 100 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो हमारे ये 100 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब शायद किसी ने पहली बार सुने हो या एक आधी क्वेश्चन निकला हो, और इसके साथ साथ लैंग्वेज भी अच्छी खासी थी इसमें, है ना। तो इसको पकड़ हमें बनानी है लैंग्वेज पे, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का ही होता है। क्वेश्चन हमें आते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने तरह के क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से निकलेंगे और हमको याद होंगे और हम लैंग्वेज समझना सीख जाएंगे, ठीक। तो इसी तरह से रोज हम मिलेंगे, 10 बजे का टाइम होता है, 10 बजे आप आया करें। डेली यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, 100 क्वेश्चन आपको सामने रहते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, कई डाउट्स भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, और मुझे लगता है पूरे यूट्यूब पर इससे कम टाइम में कोई 100 क्वेश्चन करा रहा होगा। पूरे 100 क्वेश्चन हम आधे घंटे से थोड़े बहुत ही मिनट आगे पीछे होते हैं, बाकी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी देख सकते हैं हमारा सिर्फ 36 मिनट जो हुए हैं अभी, और हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी स्पीड से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हमारा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि एक दिन में 100 क्वेश्चन, एक दिन के आधे घंटे में आपके 100 क्वेश्चन। तो आप सोचिए जरा, आप कितना टाइम आपने बचा लिया। कहाँ आपके 100 क्वेश्चन, अगर आप किसी मैराथन क्लास लेते हैं तो आपको आराम से 2 घंटे तो मान के चलिए, 2 से ढाई 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन फिर भी, क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम तो वहाँ बातों में जाता है, एडवर्टाइजमेंट अपने कोर्स की या कुछ की भी, लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी पढ़ाई की बात है, अन्य कोई अपन को बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से रोज आए, रोज जुड़े, रोज पढ़ें और सिलेक्शन अपना पक्का कर लें, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।